चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI ने शिरकत नहीं की। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्हें नामजद कर दिया गया है। कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का नया सरबराह, सबको इसका इंतजार था और अब जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियरिटी का असूल तर्क कर दिया गया और ये मामला अब पार्लिमानी कमेटी के हवाले किया गया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मलिक। यासिर, बताइए, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए उन्हें नामजद कर दिया गया है, अब अगला क्या प्रोसीजर होगा? जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी ने फैसला किया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आदम नजीर तारड़ जो कि वजीर कानून हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। कमेटी का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है और उन्होंने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे अगले। और उनकी जानिब से ये बताया गया है, आदम नजीर तारड़ की जानिब से, कि जो ये अब जो फैसला किया गया है, इसकी जो हमने फैसला किया है, अब ये कमेटी की जो सिफारिशात है ये वजीर आजम को भिजवाई जाएंगी। इसका तरीकाकार ये होगा कि चूंकि पार्लिमानी अमूर जो है वो इसको तमाम तर कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो पार्लिमानी अमूर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पार्लिमानी अमूर जो है वो अपनी कमेटी की सिफारिशात जो है वजीर आजम को भेजेगी और वजीर आजम जो है वो एडवाइस जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाएंगे जस्टिस याहिया अफरीदी की, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामजद किया जाए। उनकी जो एडवाइस भिजवाई जाएगी उसके ऊपर सदर मुमलिकत जो है वो दस्तखत करेंगे। आज ये कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी का बायकॉट किया और उसके बाद टाइम रखा गया कि दोबारा बनाने की कोशिश की गई। जब ये 4 बजे इजलास शुरू हुआ, फिर 8:30 बजे का टाइम दिया गया। तकरीबन 2 घंटे तक इस खुसूसी कमेटी का इजलास जारी रहा। हमने जो 9 बजे दुनिया न्यूज की जो ट्रांसमिशन थी उसमें बताया था कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनका प्रोफाइल जो है वो बड़ा तफसील से और बड़ा उसको बार बार जो है उनका जो प्रोफाइल था उसको देखा जा रहा था। शुरू में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो प्रोफाइल हैं वो देखी गई, लेकिन उसके फौरन बाद जो है ज्यादातर प्रोफाइल जो देखा गया जिसके ऊपर डिस्कशन की गई वो जस्टिस याहिया अफरीदी थे। अब जो आदम नजीर तारड़ है वजीर कानून, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है और उन्होंने बताया है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनके नाम पर इतफाक हो चुका है। वो अपनी सिफारिशात कमेटी की जो है वो वजीर आजम को भिजवाएंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो अपनी एडवाइस जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा देंगे। ठीक है, एडवाइस अब सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। अदील विड़ाइच, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा अदील कि एक अहम और बड़ी तैनाती थी जो तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो क्या थे? वो इत्तेफ़ाक़ राय उस पर क्यों नहीं हो पाया? और दूसरा ये कि आप ही ने बताया था कि तरमीम जो है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी ही PTI है, तो ऐसा क्या हुआ कि वो इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हो पाया? देखिए, उनका जो स्टैंस है वो ये है कि जो आईनी तरमीम का जो प्रोसेस है उस पर उन्हें एतराज़ है। हालांकि बेनिफिशरी इसमें कोई शक नहीं है, सबसे बड़े वो हैं, वो तो जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जब सबसे सख्त मौक़िफ़ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और बाकी 2 जमातें तो खड़ी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बिलावल कई मरतबा जो है वो तारीफ कर चुके, PMLN कई मरतबा तारीफ कर चुकी और ये मामला तो चल भी रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा की तो की बातें होती थी। लेकिन बहरहाल ये एक तारीख साज मरहला जो है ये गुज़िश्ता चंद घंटों में गुजरा है जिसमें ये लेजिस्लेशन हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, और उसके नतीजे में ये जो तकर्री हुई है ये भी